हेलो, मैं दिव्येश के साथ हमारे यूट्यूब चैनल रुपयानी सफ़र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इंट्रोडक्टरी बात बताई थी, हमारा चैनल का पर्पस बताया था। हम लोग ये सेशन से हमारी सफ़र की शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर का या फिर निवेशक का एक सोच प्रॉपर होना चाहिए और वो सोच प्रॉपर रखने के लिए माइंड का थोड़ा थिंकिंग लेवल है वो हमें ट्रेन करना पड़ेगा, या तो फिर उसी प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट हम लोग प्रॉपर हिसाब से कर सकें। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए माइंड को 3 चीज़ों में हमें ट्रेन करना जरूरी है। पहले तो लालच से हमको बचना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में मार्केट का उछाल होने की संभावना में या फिर कोई दूसरी परिस्थिति में लालच में हमें नहीं आना चाहिए। दूसरा, हमें घबराहट से दूर रहना चाहिए। घबराहट पर हमें संयम रखना पड़ेगा। और लास्ट एंड तीसरी बात बोलूं तो धैर्य पे विश्वास रखना पड़ेगा। तो ये 3 चीज के ऊपर फोकस करके हमें माइंड को कंट्रोल करना है। तो वैसे नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसा कमाने का, रुपया कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंड होता है तभी वो इन्वेस्टर स्मार्ट बनता है, और माइंड में मास्टरी होने से मनी मैजिकली बढ़ता है। नॉर्मली आपकी मेन इनकम का सोर्स है, उसको आप पकड़ के रखो, या फिर वो सोर्स आपका बरकरार रहना चाहिए। और जिस प्रकार से आपकी नियमित इनकम स्थिर होती है या फिर बढ़ती जाती है, वो परिस्थिति में हम लोग इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक सोच है, हमें जो इन्वेस्टमेंट करने की पद्धति आगे सीखनी है, उसमें निवेशक की अपनी खुद की इनकम, फैमिली बैकग्राउंड, उनका खुद का नेचर, भविष्य का उसका प्लानिंग, वो काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और उसका लाइफ का गोल क्या है, जैसे कि उसका रिटायरमेंट होता है, खुद की शादी होती है, शादी के बाद बच्चे का पढ़ाई होता है, घूमना फिरना होता है, बच्चे की शादी होती है, वो सब हमें नज़र रख के, और व्यक्ति खुद का एक नेचर किस प्रकार का है, वो नेचर को ध्यान में रख के उसको इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। और हमें जो भी कुछ करना है, हमारा रिस्क एपेटाइट कैसा है, हम लोग किस प्रकार का जोखिम ले सकते हैं, वो अनुसार हमें एक प्रोडक्ट नक्की करना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम होगा कि पिरामिड रहता है, वो सीधा पिरामिड रखते हैं ना, तो उसमें जो नीचे का बेस रहता है वहाँ पे वो स्थिर रहता है, और ऊपर की लेवल पे पिरामिड नैरो होता जा रहा है। उसका मतलब ऐसा है कि आपका बेस मजबूत है, लेकिन आपको जो रिटर्न कम मिलता है वहाँ पे रिस्क भी कम है, और आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो हमें ये स्ट्रेटेजी के साथ में आगे के सेशन में अलग प्रकार के प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में हमारा रिस्क प्रोफाइल की बातें करेंगे। थैंक यू।